चिराग पासवान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अमित शाह पार्टी तोड़ देना चाहते हैं। बीजेपी के संपर्क में लोजपा के 3 सांसद हैं। इस तरीके की तमाम खबरें पिछले 10 दिन से लगातार चल रही थी या चलाई जा रही थी, लेकिन अब इन सभी अटकलों पर उस वक्त विराम लग गया जब चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। और इस मुलाकात के बाद जो बॉडी लैंग्वेज दोनों नेताओं की देखने को मिली वो बताती है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, ना ही कोई पार्टी टूटने वाली है और ना ही कोई इधर से उधर जाने वाला। आरजेडी ने इस तकरार में कहें या फिर जो कुछ सीन क्रिएट हुआ था उसमें बहुत मजे लिए। सबसे पहले आरजेडी की तरफ से बात चलाई गई कि 3 सांसद टूटने वाले हैं। उसके बाद यह खबर भी चलाई गई कि भादों के महीने के बाद एनडीए से बाहर चिराग पासवान को कर दिया जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व ही बीजेपी खत्म कर देना चाहती है। तब जाकर उसके बाद ये मुलाकात हुई। हालांकि पटना में चिराग पासवान पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात की। लेकिन अचानक चिराग पासवान दिल्ली पहुंचते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं और फिर ये तस्वीरें सामने आते हैं। और क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने इस मुलाकात के बाद वो भी आपको हम बताते हैं। लेकिन इस मुलाकात में जो खास बात यह है कि अब वो सारी अटकलें खत्म हो गई हैं जो अटकलें लगाई जा रही थी। चिराग पासवान ने इस मीटिंग के बाद कहा कि अगर बीजेपी चाहती है तो वो बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे। और उन्होंने अपनी वफादारी को प्रधानमंत्री के तरफ दोहराते हुए कहा कि वो पीएम मोदी से खुद को अलग नहीं मानते। उन्होंने ये भी साफ किया कि एनडीए के साथ उनकी पार्टी जुड़ी हुई है। अगर एनडीए चाहे तो वो बिहार के में जो चुनाव होने वाले हैं वो एनडीए के सहयोगी के रूप में लड़ने के लिए तैयार है। अपने चाचा पशुपति पारस की जो मुलाकात अमित शाह से हुई थी उसे उन्होंने कोई खास महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रति मेरा प्यार अटूट है, जब तक वो प्रधानमंत्री हैं मैं उनसे अलग नहीं हो सकता। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार की नीतियों को ही वो प्रतिबिंबित करते हैं, मतलब सरकार की नीतियां ही जनता में प्रचारित करते हैं। अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए पासवान ने कहा कि लोग उनके और बीजेपी के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके रिश्ते में कोई खटास नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन न केवल बिहार में है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर है। अब यहां कुछ चीजें आप समझ लीजिए, वो चीजें ये हैं। इस मुलाकात से पहले अभी चिराग पासवान को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया था तब चिराग पासवान का एक बयान सामने आया था जो 2021 में उनकी पार्टी टूटी थी। तब उन्होंने कहा था कि मुझे अभी 2021 का वो दिन याद है जब संघर्षों के दौर से गुजर रहा था, मेरी पार्टी तोड़ दी गई, मुझे सभी पदों से हटा दिया गया, मेरी राजनीतिक पारी पर विराम लगाने की कोशिश की गई। ये अभी 1 हफ्ता पहला चिराग पासवान का बयान है और कहीं ना कहीं चिराग पासवान के दिमाग में वो 2021 वाला डर जरूर रहा होगा जब उनके पिता के चले जाने के बाद सबने उन्हें अकेला छोड़ दिया था और मोदी और शाही वो चेहरा थे जिन्होंने चिराग पासवान का साथ दिया। अब यहाँ ये चीज़ समझ लीजिए कि ये अफवाहें कहाँ से उड़ी। ये अफवाहें यहाँ से उड़ी, पहला तो कुछ बयान वक्फ बोर्ड का हो, वो जाति जनगणना का बयान हो या फिर भारत बंद का जो आह्वान किया गया था, इन सब मुद्दों पर चिराग पासवान की जो राय थी वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की राय से कुछ मेल खाती हुई नजर आ रही थी। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव 2025 में होना है उसके लिए चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और शायद यही बात बीजेपी को नागवार गुजरी। उसके बाद झारखंड में भी वो अपनी पार्टी का प्रसार करना चाहते थे और जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव होने हैं वहां भी चिराग पासवान की पार्टी अपने हाथ पैर मारना चाहती है। चिराग पासवान लोजपा के जो अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर में, उनसे भी चिराग पासवान ने मुलाकात की थी और कहा ऐसा जा रहा था कि झारखंड और जम्मू कश्मीर के जरिए चिराग पासवान अपनी पार्टी का प्रसार करना चाहते हैं, अपनी पार्टी को और ज्यादा विस्तार देना चाहते हैं। और खबरें ऐसी आई कि यही बात बीजेपी को नागवार गुजरी, क्योंकि आने वाले 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अहम होने वाले हैं और ऐसे में अगर उसी के साथ ही इस तरीके से उसका साथ छोड़ कर जाएंगे तो फिर चीज़ें उसके लिए सही नहीं होंगी, क्योंकि बिहार में उसकी सरकार है। दोनों लगते हुए राज्य में अगर बीजेपी की सरकार होगी तो आने वाले वक्त में राज्यसभा में कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत करने का ये काम करेगी। तो चिराग पासवान की जो
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है, उसने साफ कर दिया है कि दोनों के बीच कोई कड़वाहट, कोई खटास नहीं है, सब कुछ ठीक है। और अब आने वाला जो बिहार का चुनाव है वो एनडीए गठबंधन लड़ेगा, ना कि बीजेपी अलग लड़ेगी और चिराग पासवान अलग लड़ेंगे, ये चिराग पासवान ने साफ कर दिया। तो बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।